नमस्कार साथियों, मैं एल.आर. स्वामी आज लेकर आया हूँ स्कूल द्वारा स्टॉक मेंटेन और पुस्तकों का कक्षावार वितरण। पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीओ अपने विद्यालय को पुस्तकें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। अब स्कूल द्वारा कक्षा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए और स्टॉक कैसे मेंटेन करें, तो उसके लिए आप अपने स्कीम के थ्रू टेक्स्ट बुक में जाएंगे और यहाँ पर देखिए कि स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको जो पेज दिखाई देगा वो ये है कि आपके यहाँ पर कक्षा 1 से 8 है तो वो, और 9 से 12 है तो वो आप चूज करेंगे। जैसे मैंने 9 से 12 की है तो इसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपका जो वर्तमान स्टॉक है वो कितना है। इससे पहले आप एक चीज़ विशेष ध्यान रख लें कि ये जो कक्षा और विषय दे रखे हैं ये हैं, और यहाँ पर ये जो A1 दे रखा है यहाँ पर, ये वो है जो आपके पीओ ने आपको अलॉट की पुस्तकें हैं। आपके पीओ द्वारा नई जो इस सत्र में नई पुस्तकें अलॉट हुई है वो यहाँ आएगी। दूसरे कॉलम में आपके पास पिछले सत्र की जो बची हुई पुस्तकें नई वो आएंगी, और तीसरा कॉलम C1 है, ये वो है कि जो विद्यार्थियों से 50% आप वापस लेते हो वो यहाँ पर आती है। क्योंकि यहाँ कक्षा 9 है इसलिए ये नई पुरानी नया सिलेबस होने की वजह से टोटल नई है, और यहाँ पर इन तीनों का योग इस रेड में आ रहा है। इसके बाद में आप ये जाएंगे तो ये जो दो ग्रीन के दिख रहे हैं ये वितरण के हैं, और यहाँ पर कुल वितरण, इन दोनों का योग यहाँ पर कुल वितरण आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो D1 है ये पहला, यहाँ पर नई पुस्तकों में से आपको वितरण करना है, अर्थात जो नई प्राप्त हुई है और आपके पास पिछली जो नई शेष थी उनमें दोनों को मिलाकर उसमें से आप कितनी वितरण करेंगे वो यहाँ देंगे, और यहाँ पर पुरानी वितरण करनी है। एक विशेष चीज़ ध्यान रखें कि पुरानी वितरण में सबसे पहले आप पुरानी वितरण को देखें कि आपके पास कितनी पुस्तकें हैं। जो जितनी भी आपको 50% वापस मिली है वो सारी की सारी आप ऐसा कीजिए, पहले उसको वितरण कीजिए। जैसे मान लो आपके यहाँ पर जो पुस्तकें हैं वो 10 है तो आप पहले यहाँ 10 वितरण करेंगे, फिर आपके जो नामांकन में से कितनी और देनी है वो आप यहाँ पर नई देंगे। अर्थात आपके पास जो शेष रहना चाहिए वो नया ही रहना चाहिए, पुराना शेष न छोड़ें, पुराने को समाप्त कर दें। और जैसे आप यहाँ खत आएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगी कि इतनी वितरण और आपके पास शेष कितना है, कुल शेष यहाँ आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से पूरी वितरण कर देता हूँ 37, तो जैसे मैं 37 वितरण करूँगा तो यहाँ पर वितरण में कुल नई 37 हो जाएगी, और शेष मेरे पास यहाँ देखिए शेष कुछ भी नहीं रहा है, यहाँ 0 हो गया है, ये पूरा शेष 0 हो गया, और यह वितरण नया शेष। आपको लगे कि आपने गलत एंट्री कर दी है तो आप इसको सुधार सकते हैं, यानी कि मान लो कि आप इसको 0 भी कर सकते हैं, और यदि मान लो आपके 25 बच्चे हैं तो आप 25 को वापस पुनः सेव कर सकते हैं, तो वो एंट्री सुधर सकती है। लेकिन ये एंट्री तब तक ही सुधार सकते हो जब तक कि आप अगले टैब में बच्चों को प्रत्येक कक्षा या विषय है उसमें प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पुस्तकें बांटने से पहले इन एंट्रियों को सुधार लें, नहीं तो फिर बाद में आपको ये एंट्री नहीं सुधरेगी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर आपको सारे बच्चे कैंसिल करने पड़ेंगे और यहाँ पर सुधार करना पड़ेगा। हाँ, बढ़ाकर आप जरूर ये कर सकते हो कि उनको बढ़ाकर आप दे सकते हो। यदि 25 दे दी और आपके 2 और बढ़ गए तो आप यहाँ पर 25 के 27 कर दो और उसको सेव कर दो, 2 ज़्यादा उस पर वृद्धि हो जाएगी। ये एक प्रकार का था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं कि जहाँ पर 2 या 3 चीज़ें हैं। यहाँ देखिए कक्षा 10 में ये पुस्तक है, ये जो A1, ये B1 और ये C1, और ये तीनों का योग है। यहाँ पर 6 पुस्तकें पीओ नोडल से प्राप्त हुई है, 4 पुस्तकें गए सत्र की नई बची हुई है, तो 10 पुस्तकें नई हो गए हमारे पास। ये दोनों मिलाकर नई पुस्तकें कहलाएगी, और 9 पुस्तकें बच्चों से 50% जो पुरानी है वो प्राप्त हुई है, ऐसे करके 19 पुस्तकें हो गई। तो सबसे पहले जब आप अलॉट करो तो आप सबसे पहले पुरानी पुस्तकों को अलॉट करोगे। ये जो 9 पुस्तकें पुरानी है तो पहले उनको करोगे। अब मान लो कि मेरे यहाँ 17 का नामांकन है तो मैं यहाँ पर नई 8 पुस्तकें करूँगा, 10 में से 8 ही करूँगा, और 9 और 8 17 हो जाएगी। पुरानी पूरी करनी है और शेष में से नई करनी है। और जैसे यहाँ पर हम सेव करेंगे तो ये जो है स्टॉक में से कट के और शेष बच जाएगी आपके पुस्तकें। नई पुरानी जितनी जितनी बचे वो ध्यान रखना है, पुरानी शेष नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये देखिए यहाँ पर ये 2 पुस्तकें नई बची है, पुरानी 0 है, और जहाँ तक हो पुराना स्टॉक 0 रहना चाहिए।
2 नई कुल पुस्तकें 2 बची हुई है, 17 हमने अलॉट कर दी। अब ये जो 17 अलॉट हुई है, ये जब तीसरा टैब चालू होगा कि प्रत्येक बच्चे को कौन किस विषय की नई किसी विषय की पुरानी देनी है, उस टैब में आपको 8 पुस्तकें नई और 9 पुस्तकें पुरानी शो होगी इस कक्षा और इस विषय की। जैसे 10वीं कक्षा इंग्लिश है, गोल्डन रे नामक जो पुस्तक है उसमें 8 नई और 9 पुरानी है, कुल 17 पुस्तकें हैं। तो आप कर सकते हो। मान लो कि आपके 2 बच्चे और बढ़ गए, तो अब आपके पास 2 पुस्तकें हैं तो आप 2 और अलॉट कर सकते हो। तो यहाँ पर 8 की जगह आप 10 कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए, तो आपको वो 2 पुस्तकें और बढ़ के मिल जाएगी। लेकिन ये जो कमी और ज़्यादा का कम नहीं कर सकते आप। कम अभी कर लो, बच्चों को बांटने के बाद कम नहीं होगी, उनको कैंसिल करना पड़ेगा। और ज़्यादा आप दे सकते हो, उसको अलॉट कर सकते हो ज़्यादा, क्योंकि वो बढ़ के जा रही है तो उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का कि आपने बच्चों को बांट दी तो उसमें चेंजेस करना पड़े। ये तीनों प्रकार की आपके पुस्तकें हो गई है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब अगला है कि आपको एक एक सेव करना पड़े, इससे बढ़िया है कि आप पहले इन दोनों टैब को भर दीजिए। आप अपने पास मैच करके इस दोनों टैब को ये सबको भर के, यदि आपके नहीं है तो 0 रहने दीजिए और यहाँ पर सेव ऑल कर दीजिए। पूरी की पूरी पुस्तकें एक बार में अलॉट हो जाएगी। और यदि आपको लगे कि मैंने सारी गलती कर दी है तो आप यहाँ कैंसिल, ये जो रीसेट क्लास है उस पर जाकर सबको कैंसिल कर सकते हैं और फिर दोबारा से भर सकते हैं। इस चीज़ विशेष ध्यान इस चीज़ का रखें कि आपको जो अलॉट की गई पुस्तकें हैं उतनी ही प्राप्त हुई है या नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके पीओ नोडल ने इतनी किताबें ही दी है आपको, ये आप एक बार स्टॉक से मिला लें। ये जो नई पुस्तकें बोल रही है आपके पास पिछले सत्र की, ये तो ये इतनी बची हुई है आपके पास, या आप इसमें कोई मिस्टेक है उस चीज़ का मिलान कर लें। और 50% आप बच्चों से जो प्राप्त कर रहे हो वो भी एक तरह से मिलान कर ले। ये आपके पास उपलब्ध स्टॉक है और फिर आप उसके हिसाब से बांटेंगे, पहले पुरानी फिर नई, और ये बांटने के बाद इतनी शेष है या नहीं आपके स्टॉक से भी मिलान कर ले। उसके बाद में आप बच्चों को उनकी कक्षा और विषय के अनुसार प्रत्येक बच्चे को अलग अलग नई पुरानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये आपका ये टेप का काम पूरा हो जाएगा। और जैसे बच्चों का टेप शुरू होगा मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगा आपको, तब तक के बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।